बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मुल्तान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। हमारा आज का टॉपिक है एनीमिया। एनीमिया इज़ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, यानी बॉडी में एचबी लेवल का कम हो जाना नॉर्मल मिकदार से। Iron deficiency anemia is a condition where lack of iron in the body leads to reduction in number of red blood cells, यानी red blood cells की तादाद बॉडी में कम हो जाती है। इसकी डिफरेंट कॉजेस हो सकती हैं। ब्लड लॉस हो जाए बॉडी से, जैसे एक्सीडेंटल केस की सूरत में, या पेप्टिक अल्सर हो, हाइएटल हर्निया, पॉलिप, ऐसा पॉलिप जो कि जिससे मुसलसल ब्लड रिसता रहे। कैंसर में एनीमिया की कंडीशन हो जाती है। इसके अलावा लेक्यूमिया यानी ब्लड कैंसर में आरबीसीज की तादाद नॉर्मल से बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा कैंसर मेडिसिन्स जो दी जाती हैं जो कि टारगेट किलिंग करती हैं और उसके साथ जो है वो रेड ब्लड सेल्स को भी किल कर देती हैं, तो इस वजह से बॉडी में एनीमिक कंडीशन पैदा हो सकती है। टाइप्स ऑफ एनीमिया, टाइप्स इसकी बेसिकली 5 टाइप्स हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, परनीशियस एनीमिया, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, हेमोलिटिक एनीमिया एंड ल्यूकोसाइटोसिस। फर्स्ट पे आ जाता है हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज ड्यू टू इनसफिशिएंट आयरन इन द बॉडी। बॉडी में आयरन की शदीद कमी हो जाए तो डायग्नोसिस को कैसे करते हैं? सीबीसी टेस्ट किया जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है। इसके लिए हम आयरन की एक्स्ट्रा डोज देते हैं, डाइट इम्प्रूव करने को कहते हैं, जिससे ये कमी पूरी की जा सकती है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, यानी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से जो है इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो पैदा नहीं होता। लॉस ऑफ स्टमक सेल्स दैट मेक इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प इन द बॉडी टू एब्जॉर्ब विटामिन B12 इन द इंटेस्टाइन। इसके लिए हम विटामिन B12 की डोज देते हैं, जिससे कि ये डेफिशिएंसी पूरी की जा सकती है। नेक्स्ट नंबर पे है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया में आरबीसीज की ग्रोथ रुक जाती है। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी की वजह से, दोनों में से कोई एक या दोनों की कमी अगर हो जाए तो, क्योंकि आरबीसीज को ग्रोथ करने के लिए विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है, ये कमी जब पूरी नहीं हो पाती तो आरबीसीज की ग्रोथ भी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पेशेंट एनीमिया का शिकार हो जाता है। इसकी डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं, जैसे फॉलिक एसिड की मिकदार जो है वो डाइट में पूरी ना हो रही हो, पेशेंट जो है वो प्रॉपर डाइट ना ले रहा हो। इसके अलावा फॉलिक एसिड रिक्वायरमेंट समटाइम्स बॉडी में बढ़ भी जाती है इन केस प्रेगनेंसी की सूरत में, और आरबीसीज किसी वजह से डिजेनरेट हो जाएं या डिस्ट्रॉय हो जाएं, या कैंसर की सूरत में भी आरबीसीज की कमी हो सकती है, तो पेशेंट एनीमिया का शिकार हो जाता है। तो सिम्टम इसमें आती हैं, फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाती, मस्कुलर वीकनेस फील हो रही होती है पेशेंट को, और चाहे वो जितना भी रेस्ट करके उठता है तो टायर्ड बॉडी फील होती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है हेमोलिटिक एनीमिया। हेमोलिटिक एनीमिया में आरबीसीज डिजेनरेट हो जाते हैं, यानी आरबीसीज जो हैं वो तोड़ फोड़ का शिकार हो जाते हैं। एग्जाम्पल इसकी है हमारे पास, जैसे मलेरिया की सूरत में आरबीसीज डिजेनरेट हो जाते हैं, या इसके अलावा रिएक्शन ऑफ एंटीबॉडीज गलत ब्लड ग्रुप लगाने से, तो ऐसी सूरत में भी आरबीसीज तोड़ फोड़ का शिकार हो जाते हैं। स्फीरोसाइटोसिस डिजीज है जिसमें के सेल मेम्ब्रेन की
खराबियां या बीमारियां पैदा हो सकती हैं। तो ऐसी सूरत में भी आरबीसी डीजनरेट हो सकते हैं। तो ये हम हेमोलिटिक एनीमिया में लास्ट नंबर पे है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस इज वाइट सेल्स अबव द नॉर्मल रेंज इन ब्लड, यानी WBCs की तादाद अगर नॉर्मल रेंज से इंक्रीज कर जाए बॉडी में, तो ऐसी सूरत में ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है। नॉर्मली ब्लड में WBCs की तादाद 4000 to 11,000 क्यूबिक मिलीमीटर होती है। अगर इससे इंक्रीज कर जाए तो फिर ये बीमारी की सिचुएशन है, एनीमिया की सिचुएशन है। किन सूरतों में WBC ज़्यादा हो सकता है? कॉमनली जो है वो इन्फेक्शन की सूरत में, या बोन ट्यूमर की सूरत में, या फिर ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर की सूरत में WBCs की तादाद बॉडी में इंक्रीज कर जाती है। सोल्यूशन इसका है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ल्यूकेमिया एक अलहदा से टॉपिक है कंप्लीट, ये नेक्स्ट किसी लेक्चर में आपको डिटेल से बताऊंगी ये पूरा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर मज़ीद आप कुछ इन्फॉर्मेशन चाहें इसके बारे में तो आप कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।